चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है जनता के लिए कोवैक्सीन को क्लीन चिट। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी आज की बड़ी खबर है। जनता के लिए कोवैक्सीन को क्लीन चिट मिल गई है। वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का 3rd फेज पूरा हुआ। ऐसे में अब केंद्र ने सभी राज्यों को भेजा क्लीन चिट का पत्र। अब कोविशील्ड की तरह ही कोवैक्सीन के लिए होगी फॉर्मेलिटी। दरअसल अभी तक जिन बेनिफिशियरी को लगाई जा रही थी कोवैक्सीन, उनसे पहले भरवाई जा रही थी फैक्ट शीट और उनका सहमति पत्र। DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल के चलते हो रही थी ये फॉर्मेलिटी। इस प्रक्रिया से कई लोगों में कोवैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ था, डर भी लोगों में था कोवैक्सीन को लेकर। लेकिन केंद्र के निर्देश पर सभी CMHO को जारी किए गए हैं निर्देश, और जिस तरीके से कोविशील्ड एकदम सेफ है, सुरक्षित है सभी लोगों के लिए, उसी तरीके से कोवैक्सीन को भी क्लीन चिट दे दी गई है। जनता के लिए बड़ी राहत है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ये बड़ी राहत, कोविशील्ड की तरह कोवैक्सीन भी अब सभी के लिए सेफ सुरक्षित है। ये 3rd फेज पूरा हो चुका है। बिल्कुल, देखिए कोवैक्सीन को लेकर के जब शुरुआत हुई थी तब कई तरह की भ्रांतियां जो है लोगों में थी, और शुरुआती केस था हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन से दूरी बना रखी थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से कि जब भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन जिनका प्रोडक्ट है उसमें 3rd ट्रायल जो है वो पूरा क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पूरा कर लिया, और उसके बाद अब जिस तरह से कोविशील्ड को लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया कोवैक्सीन को लेकर भी अपनाई जाएगी। इस तरह के आदेश जो है सभी राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, और उसी की पालना में राजस्थान सरकार ने सभी CMHO को एक पत्र जारी करके और पूरी प्रक्रिया को कोविशील्ड की तरह ही अपनाने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि अभी कोवैक्सीन जो लग रही वो उन सभी बेनिफिशियरी को पहले उनसे एक फैक्ट शीट भरवाई जाती है। फैक्ट शीट के साथ में एक उनसे सहमति पत्र लिया जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि अगर सहमति पत्र हम लेते हैं यानी कि उसकी खतरा बना हुआ है। अब ये इसलिए लिया था क्योंकि जब दो वैक्सीन दी गई थी शुरुआती फेज के लिए, तब उसमें इमरजेंसी शब्द जो है वो जोड़ा गया था, जो कि इस बात का घोषक था कि यदि किसी व्यक्ति की इस वैक्सीन को लगने वाले तबियत बिगड़ती है तो उसने कंसर्न दे रखा है। लेकिन अब वो प्रक्रिया किया गया है, आज से प्रदेश भर में जहां पर भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी उन सभी जगह पर जो कंसर्न फार्म जो है वो भरा नहीं जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात कह सकते हैं कि अब कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन भी जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। 100% लोग इसको लगा सकते हैं और इसको कोई साइड इफेक्ट जो है अभी तक सामने नहीं आए। और विकास, अब लोगों को भी अब डरने की जरूरत नहीं है, जो भ्रांतियां हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये इस खबर के बाद से साफ हो गया। लेकिन चूंकि अभी जो देश भर में विकास लग रहा था वो कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही थी, अब कोवैक्सीन की भी आज के बाद से अब अलग अलग हिस्सों में वो भेजा जाएगा, उसके बाद से इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नहीं दीपा, दोनों ही वैक्सीन जो है इस वक्त स्टेट में और पूरे देश में लगाई जा रही थी। हाँ। लेकिन ये था कि जो कोविशील्ड है वो सामान्य प्रक्रिया की तरह लगाई जाती है, जबकि कोवैक्सीन जो है उसको लगाने से पहले जो बेनिफिशियरी है उससे एक कंसर्न फार्म भराया जाता है, साथ में उसको एक फैक्ट शीट है जो वो उससे भराई जाती है। जो जैसे कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए जाता है तो अगर उससे कंसर्न फार्म भराया जाता है तो बड़ा चिंतित हो जाता है इस बात को लेकर कि ये कंसर्न फार्म क्यों भराया जा रहा है, यानी इसके अंदर कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन अब ये कंसर्न फार्म नहीं भराया जाएगा, यानी कि उसको जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत ही वैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्सीन की काफी बड़ी मात्रा में कोवैक्सीन राजस्थान को अलॉट हो चुकी थी और उसके बाद में वो लगाई भी जा रही थी, लेकिन लोगों का भ्रम जो है उसको समाप्त करने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल 3rd फेज पूरा हो गया है। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत ही कोवैक्सीन भी लोगों को लगाई जा सकेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत वाली बात, और आपने क्लियर भी किया विकास, क्योंकि कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही लगाई जा रही थी। फैक्ट शीट को भरना था, सहमति पत्र को भरना था कोवैक्सीन के लिए। अब चूंकि ये नहीं होगा, जो कोविशील्ड के लिए है फॉर्मेलिटीज वही होंगी कोवैक्सीन के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए भी। अब ये तमाम जो भ्रांतियां लोगों के जहन में थी, कई सवाल थे कि आखिर फैक्ट शीट को क्यों भरा जा रहा है, सहमति पत्र को क्यों भरना है, कोई खतरा तो नहीं हो सकता। अब सभी पर विराम लगा दिया गया। जो कोविशील्ड के लिए फॉर्मेलिटीज होती है नॉर्मल, वही कोवैक्सीन के लिए भी होंगी। कोई अलग से एहतियात बरते नहीं जाएंगे, कोई शीट नहीं भरी जाएगी, कोई कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, और साफ तौर से अब कोवैक्सीन कोविशील्ड की तरह ही सेफ है, सुरक्षित है, ये सभी को बताने की कोशिश की गई है, साफ तौर से साफ कर दिया गया है।